यूपी की सियासत से जुड़ी ये खबर है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि विभाग में काम का बंटवारा न होने की वजह से दिनेश खटीक नाराज चल रहे थे। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साथ ही यह भी खबर आ रही है कि यूपी में योगी सरकार के कई मंत्रियों के बीच नाराजगी है। विभाग में तबादले को लेकर दो बड़े मंत्रियों यानी जितिन प्रसाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाराज होने की खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, जिसके दूसरे कार्यकाल के अभी केवल 4 महीने ही हुए हैं, और उस बीच सरकार के भीतर ये उथल पुथल की खबर आ रही है। योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के जहां इस्तीफे की खबर आ रही है, तो वहीं बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद भी नाराज हैं और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाखुश हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ के लिए हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और साथ ही रणवीर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे संजय का। संजय, जिस तरीके से यह खबर आ रही है दिनेश खटीक के इस्तीफे की, क्या पुष्टि हो पाई है? देखिए, पुष्टि तो नहीं हो पाई है और जब मैंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। इसके अलावा सरकार की ओर से भी लगातार मना किया जा रहा है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। दिनेश खटीक से भी बात करने की कोशिश की एबीपी के संवाददाता ने, उन्होंने भी कहा नहीं, ये कोई विषय नहीं है। मना नहीं किया है, हाँ भी नहीं किया है। उनके दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हैं, उनके घर पर कोई मौजूद नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके बारे में इस जो इस्तीफ़ा है उसको लेकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो परिस्थितियां बड़ी अजीब सी हैं, ना हाँ कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं, ना स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चा कल शाम से ही लगातार हो रही है कि दिनेश खटीक जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उनके पीछे उन्होंने कई सारे कारण बताए हैं। उनका कहना है कि उनके विभाग का बंटवारा नहीं किया गया, कामकाज का बंटवारा नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं। विभाग के प्रमुख सचिव का भी जिक्र आ रहा है कि उनके पास कुछ काम लेकर के वो गए तो उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे फ़ोन करवाएं। तो इस तरह की तमाम बातें जो सूत्रों के जरिए और सियासी गलियारों में जो हो रही हैं वो छन छन कर आ रही हैं। लेकिन अभी इस्तीफे की किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है प्रणय। लेकिन अभी जो सूत्र कह रहे हैं उनका यही कहना है कि इस्तीफा दिनेश खटीक दे चुके हैं और नाराज बहुत बताए जा रहे हैं। दो और मंत्री जिनकी नाराजगी मुखर तौर पर सामने आ भी चुकी है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। तबादलों को लेकर उन्होंने भी बाकायदे पत्र लिखा था और कहा था कि उनकी जानकारी के बगैर तबादले किए गए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हैं, उन्होंने भी अपने अधिकारियों पर ये कहा है कि उनके अधिकारियों ने तबादलों में उनकी नहीं सुनी, तबादले किस प्रकार से किए गए वो नहीं जानते हैं। और उसके बाद जो कार्रवाइयों का क्रम चला है वो लगातार चर्चा का विषय रहा है। जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया। इसके अलावा विभाग के 4-5 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के विवाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तबादलों को लेकर हुआ है। जो बीते दिनों तबादला सत्र हुआ था उसमें जो तबादले हुए हैं उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रियों की नाराजगी जाहिर हो रही है। और इसी बीच में एक मंत्री जो दिनेश खटीक हैं उनके इस्तीफे की भी खबरें लगातार प्रणय आ रही हैं। जी बिल्कुल संजय, बादलों और तबादलों के इस मौसम में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में जो संकट खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़े हुए हैं। रणवीर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार में जहां एक तरफ अनुशासन की तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। वहीं जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक दिल्ली का रुख करते हैं। ये क्या कुछ बता रहा है? जहां मंत्रिपरिषद में योगी आदित्यनाथ ने सलाह दी तमाम मंत्रियों को कि आंख मूंद कर सहयोगियों पर भरोसा न करें। देखिए, ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ था सबसे पहले डिप्टी सीएम की उस चिट्ठी से हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने ही विभाग के एसीएस को लिखा था कि वो तबादलों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और ये बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की नाराज़गी की अभी बात चर्चा चली रही थी। इसी बीच में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की। 350 ट्रांसफ़र हुए थे, जिसमें 200 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे और 150 के आसपास एई थे। और इन सभी ट्रांसफ़र्स में कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स थे जिसमें जो व्यक्ति मर चुका है 3 साल पहले, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उस नाम के व्यक्ति का, उसका ट्रांसफ़र ललितपुर कर दिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ थी जो कि सिर्फ
इस तरह की गड़बड़ी नहीं है कि लोगों का जानबूझकर तबादला नीति के खिलाफ ट्रांसफर किया गया हो, बल्कि गड़बड़ियां सीधे सीधे लापरवाही में तब्दील हो गई। इसके लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री नाराज थे। और तीसरे जिस मंत्री का नाम है वो दिनेश खटीक का है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, हस्तिनापुर के विधायक हैं दूसरी बार से, और पिछली सरकार में भी वो मंत्री बनाए गए थे। वो मेरठ पहुंचे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या मामला है, क्यों इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा ये कोई विषय नहीं है और बोल के चले गए। गाड़ी पे ध्यान दीजिए, गाड़ी पर्सनल गाड़ी है, यूपी 32MH 9018 गाड़ी का नंबर है, यानी कि सरकारी गाड़ी में वो नहीं बैठे हुए थे। तो ये मंत्रियों की इस्तीफे की बात है। जितिन प्रसाद दिल्ली में है, बड़े मंत्रियों से, बड़े नेताओं से मिल सकते हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, और सरकार फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस नुकसान की भरपाई की जा सके, इसे रोका जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।